indoors and fed on leaves, grain and dry fodder, है ना। देखो अब जो विंटर है, विंटर में क्या होता है कि जो वो लोग बाहर नहीं निकलती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मालिक यानी जो चरवाहा होते हैं, जो ग्रेजिंग्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि शिप्स को उनके यार्ड में ही लीव्स है, जो चारा है, पानी है, वो सब दालें हैं और ड्राई फोडर जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, और वो लोग अंदर ही रहती हैं और अंदर ही खाती हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। Sheep are reared in many parts of our country for wool। अब जो sheeps के जो reared है यानी कि जो पालने वाले हैं वो इंडिया के अलग अलग many parts यानी कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर पाला जाता है ना। gives the names of some breeds of sheep breeders in our country for प्रोड्यूसिंग वुल। और जो शिप्स की ब्रीडर्स है ना, रेयर्स है, जो पालन पोषण करने वाले हैं, तो उनका जो है वो अलग से हमारी कंट्री में क्या है, उनका जो है वो प्रोड्यूसिंग वुल यानी कि वो अपना अलग से जो वुल है वो बेचते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑप्टन from them is also indicated in the table। अब जो है वो वूल्स की जो है वो क्वालिटीज होती है, उसका मिक्सचर्स, उसका टेक्सचर्स होता है कि ये ऊन जो है, ये वूल जो है वो यानी कि कड़क है या सॉफ्ट है या फिर अलग अलग तरीके की होती है ना। तो इस तरह से उसको टेक्सचर किया जाता है, उसको चेक किया जाता है और फिर उस हिसाब से उसको जो है वो इंडिकेटेड किया जाता है ना। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in the large quantities, है ना। देखो यहाँ लिखा है, मैंने बताया ना अभी कि जो कड़क होते हैं जिन शिप्स के बाल, तो उनको अलग लिखा जाता है, और जिस शिप के बाल नरम और मुलायम होते हैं उनको अलग किया जाता है। नहीं, ये सारी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। As mentioned earlier, these shapes are selectively bred with one parent being a sheep of good breed, है ना। देखो अब यहाँ क्या लिखा है कि जो शिप्स होती हैं, जो यानी कि मेंटेनेंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि शिप को सिलेक्टिवली यानी कि उसे जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें अच्छे यानी गुड ब्रीड्स यानी कि अच्छी ऊन के लिए तैयार करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि वन द रेयर्ड शिप हैव डेवलप्ड a thick growth of hair shaved off for getting wool। अब जो है वो उन्हें पालते हैं, पालने के बाद उनकी देख रेख करते हैं, उनको अच्छा पालन पोषण देते हैं, उन्हें अच्छा खाना देते हैं, जिसकी वजह से ऊन जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उनके जो बाल जो होते हैं, जो हेयर की ग्रोथिंग होती है उसको चेक करते हैं, और जो सॉफ्ट होता है उसको अलग करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, शेव करते हैं, जिससे हम नहीं कहते हैं कि मेंस और वीमेंस जो होते हैं वो लोग अपने हेयर को शेव कर, यानी कि जो आदमी लोग होते हैं वो लोग अपनी दाढ़ी को शेव करते हैं, इसी तरह उन शिप्स की भी शेविंग होती है, शेव्ड होते हैं, और फिर जो उनके जो वो बाल उतरते हैं उससे जो है वो वूल तैयार होता है। अब उसकी प्रोसेस किस तरह से वो वूल निकलता है और किस तरह से उसको बनाया जाता है यानी फाइबर्स के थ्रू वूल, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। देखो प्रोसेस फाइबर्स इनटू वूल, है ना। अब जो फाइबर्स की जो प्रोसेस है वो उन तक कैसे होती है वो हम देखेंगे। द वूल विच इज यूज फॉर कटिंग स्वेटर्स और फॉर वेविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व ऑफ फॉलोइंग स्टेप। देखो अब यहाँ हमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि जो वूल्स है, जो ऊन है,
उसका हम कैसे कटिंग करते हैं और उसे स्वेटर्स के अंदर और शॉल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत लंबी प्रोसेस है और ये प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप, the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body, है ना। देखो अब पहला स्टेप क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, है ना। देखो अब ये जो पहला यानी फ्लेसिंग यानी हेयर, अब जो शीप के जो बाल होते हैं वो क्या होता है, अलोंग विद द लेयर, उसकी जो ऊपर स्किन के जो ऊपर वाली लेयर होती है तो उसके ऊपर के जो बाल होते हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव यानी कि काट दिए जाते हैं, उनकी बॉडी से अलग कर दिए जाते हैं, है ना। क्योंकि अब वो जो है वो हेयर वो क्या हो गए हैं, बेकार हो गए, यानी कि अब उनके लिए कोई काम नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उन्हें कट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग यानी कि कटिंग करना। फिर मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, है ना। अब वो आजकल तो कैसा है कि यानी कि मशीन का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मशीन के थ्रू क्या करते हैं, उनके जो बाल होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सिमिलरली यानी कि उन्हें कट कर देते हैं, शेव कर देते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जो यूजुअली क्या होता है कि हेयर को जो है, बालों को है, वो कब काटते हैं, हॉट वेदर में, यानी कि गर्मियों के मौसम में काटते था, क्योंकि जो उनके जो हेयर होते हैं वो एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको हीटिंग देते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर गर्मी पैदा होती है। इसी वजह से क्या होता है कि जो शिप्स के जो हेयर हैं वो कब उतारे, तो हॉट वेदर में, यानी कि गर्मी के मौसम में उनके जो बाल्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं, कट किए जाते हैं। This enables sheep to survive without their protective coat of hair, है ना। और ये जो है वो जो शिप है वो सरवाइव करता है विदाउट देयर, यानी कि उसके प्रोटेक्टिव के बिना पर, अपने हेयर के बिना पर। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर, और फिर उनके शिप्स के जो हेयर हैं उनसे हमें क्या मिलता है, वुलन फाइबर मिलता है, यानी कि ऊन के धागे मिलते हैं। वुलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न, और फिर उसके बाद जो है वो वुलन यानी कि उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है वो चालू होती है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज अ डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज ब्रेड, है ना। देखो यानी कि जो शेयरिंग में है, जो शेयरिंग में क्या होता है, इज नॉट हार्ड, ये जो है वो बहुत हार्ड नहीं, यानी कि हर्ट करने वाली चीज नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारे फादर्स लोग शेविंग करते हैं इसी तरह जो है वो शिप्स के भी हेयर को कट करते हैं, इसी तरह शेविंग करते हैं, शेव करते हैं। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों करते हैं, आपको पता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, जो उनकी ऊपर वाली जो इसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, डेड हो जाती है, यानी कि मर जाती है। इस वजह से ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, जिस तरह से आपके हेयर अगेंस्ट यानी कि वापस उगते हैं, इसी तरह जो है वो डेड स्किन वाले जो डेड लेयर वाले बाल होते हैं उन्हें कट करने के बाद जो है वो अगेन यानी कि दोबारा उनके जो शिप के जो बाल हैं वो दोबारा अच्छे से उगते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप, शेयरिंग। अब सेकेंड स्टेप है द शेयर्ड skin with hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dry dirt. This is called scouring, है ना। Nowadays scouring is done by मशीन। देखो अब यहाँ हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है कि अब हमने जो शिप के अंदर से बाल कट कर लिए है ना,
उसके जो है बाल्स को उतार लिए हैं, रिमूव कर दिया, कट कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो गंदे गंदे से बाल होते हैं, अब गंदे गंदे का हम तो स्वेटर बनाएंगे नहीं, तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें बड़े से टैंक में क्या करते हैं, वॉश किया जाता है। उन्हें उन जो निकले हुए जो हमारे जो बाल हैं उन्हें क्या करते हैं, बड़े से टैंक में क्या करते हैं, वॉश करते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर की जो गंदगी है, जो डस्ट है, वो सारी चीज़ जो है वो साफ होती है, और उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग करते हैं। और आजकल तो मशीन के थ्रू सब चीज़ होता है ना। एंड थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे जो निकले हुए सॉफ्ट जो बाल होते हैं फैक्ट्री के अंदर से, जिसको हमने यानी कि शिप के अंदर से पहले कट किया, कट करने के बाद उसे इसको यानी स्कोरिंग किया, फिर यानी कि उसे धोया, धोने के बाद जो है स्टोरिंग, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप्स के जो डिफरेंट टाइप पार्ट्स हो, यानी डिफरेंट कलर डिफरेंट होते हैं बाल, जैसे कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई लंबा होता है, तो उस तरह उसके शेप के हिसाब से उसे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। देन फोर्थ स्टेप द स्मॉल फ्लफी फाइबर, और उसके बाद जो है उसे क्या करते हैं, इस कॉल्ड ब्रश, यानी कि उसके बाद क्या करते हैं, उसे जो है वो ड्राई यानी कि क्लीनिंग किया जाता है। क्लीनिंग करने के बाद डाइंग किया जाता है ना, कलर किया जाता है, और कलर करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं, उसे रोल कर देते। देखो ये लिखा है ना, द फाइबर आर स्ट्रेंथिंग कॉम्ब्ड एंड रोल इनटू यार्न, है ना। देखो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसको क्या करते हैं कि उसे रोल कर देते हैं। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू द वुल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वुमेन इनटू वुलन क्लॉथ, है ना। देखो अब जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, जो लंबे धागे होते हैं, उनको क्या करते हैं, उसको स्वेटर के लिए तैयार करते हैं, और जो शॉर्टर यानी कि छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे धागे होते हैं, उनको क्या क्लॉथ के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ थोड़ा सी प्रैक्टिकली बताया कि जो शिप है उसका हेयर निकाला जा रहा है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको ड्राइंग किया जाता है, स्कोरिंग इन टैंक यानी स्कोरिंग किया जाता है, यानी धोया जाता है। धोने के बाद क्या होता है, इन्हें सोर्सिंग इन मशीन, उसके बाद जो है वो मशीन के अंदर, थर्ड स्टेप है हमारा, मशीन के अंदर जो है सोर्सिंग किया जाता है, स्टोरिंग किया जाता है और अलग किया जाता है। एंड लास्ट में हमारा जो है वो रोलिंग इनटू यार्न, और फिर उसे रोल कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ साइड जो है एक हमारा जो वूल बनाने का जो प्रोसेस है वो सबसे मेन है, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, यानी कि जो फाइबर यानी धागों से जो हम ऊन से जो धागा बनाते हैं उसकी जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है, कैन बी बाय रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, है ना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं ना, सबसे पहले हम जो है वो बाल कट करते हैं, फिर उसके बाद स्कोरिंग यानी कि उसके बाद जो है उसे धोते हैं, ड्राइंग करते हैं, क्लीन करते हैं, इसके बाद स्टोरिंग करते हैं, है ना। अलग अलग उसे अलग अलग नाप के हिसाब से उसे स्टोरिंग करते हैं। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स, है ना, उसके बाद जो है उसे क्लीन किया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद डाइंग, उसके बाद उसका कलर किया जाता है, एंड लास्ट में क्या होता है, उसे फिर रोल कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी हमारी वुलन की, यानी कि ऊन की। ऊन किस तरह से बनता है, किस तरह से उसकी प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देख लिया। अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सिल्क फाइबर यानी कि रेशमी धागे। ओके।